इमेजिन एक ऐसा शहर जहां सड़कों के नाम ही नहीं है। एड्रेस ढूंढने के लिए आपको गली के नाम नहीं बल्कि एक कोड यूज करना पड़ता है। अजीब है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काजल और आज मैं आपको ले आई हूँ मनहाइम। ये जर्मनी का एक ऐसा अजीब शहर है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हम यहाँ के लोकल मार्केट्स भी देखेंगे जो बिल्कुल इंडिया की तरह हैं। तो चलो आओ चलते हैं। तो गाइज, ये है मेरा पहला स्पॉट। मैं अपने पहले स्पॉट पे आई हूँ मनहाइम की वॉकनएंड मार्केट में। इस अजीब शहर में लोग रहते कैसे हैं, इसका जवाब मिला मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में। ये है इनकी सब्जी मंडी जिसे वॉकनएंड मार्केट कहते हैं। ये मार्केट यहाँ हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लगती है, सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। वैसे तो इसका नाम है वॉकन मार्केट, मतलब कि वीक के एंड पे जो मार्केट लगती है। हर शहर का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे मनहाइम की जो टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है। अगर आप जर्मनी के किसी और शहर में हो तो उसकी टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो सकती है। वैसे तो यहाँ पे आज बारिश है, पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। माहौल बिल्कुल इंडिया जैसा है, पर ये अलग क्यों है इंडिया से? पहला फर्क ये है कि यहाँ बार्गेनिंग या ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क है कि यहाँ का सामान सीधा गांव के किसानों से आता है। ये कोई टूरिस्ट मार्केट नहीं है, ये एक सदियों पुरानी जर्मन ट्रेडिशन है जहाँ सिटी में रहने वाले लोग सीधा फार्मर से मिलते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश और हाई क्वालिटी की मिलेगी। ये सिर्फ एक शॉपिंग नहीं है, ये एक सोशल हब है। अगर आप जर्मनी में आ रहे हो और यहाँ के लोकल लोगों की टिपिकल लाइफ देखना चाहते हो तो डोंट मिस दिस मार्केट। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ मनहाइम की गलियों में, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे एक बहुत ही कूल चीज़ है। वो कूल चीज़ ये है कि यहाँ पे गलियों के नाम नहीं है। यस, यहाँ पे गलियों के प्रॉपर नाम नहीं है जैसे कि नॉर्मली होते हैं। यहाँ पे नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ये रहा Q2। तो ये इस रोड का, इस गली का नाम है। यहाँ पे प्रॉपर बड़े बड़े नाम नहीं लिखे हुए। तो अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे किसी नाम के साथ नहीं बल्कि किसी नंबर के साथ यहाँ पे चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। तो है ना ये कमाल की चीज़? मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना। तो आगे और भी देखते हैं कि आगे और क्या क्या नाम इन गलियों को दिए हुए हैं। गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि इन गलियों के नंबर्स हैं, एक प्रॉपर नाम नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सबूत दे देती हूँ। ये देखो, अभी मैं आ रही थी तो मुझे इनका मैप दिखा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके पीछे की कहानी 400 साल पुरानी है। उस टाइम के राजा एक बिल्कुल नई, मॉडर्न और परफेक्टली ऑर्गेनाइज शहर बनाना चाहते थे, जो उनकी पावर और नई लॉजिकल सोच को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। ये उनके पुराने टेढ़ी मेढ़ी गलियों वाले शहरों के खिलाफ एक स्टेटमेंट था। इस ग्रिड सिस्टम का एक रीज़न सिक्योरिटी भी था।
उस टाइम शहरों पर हमले बहुत ज़्यादा होते थे और सीधी गलियों में सोल्जर्स का आना जाना और दुश्मनों पर नज़र रखना बहुत ही आसान था। पर सबसे अमेजिंग बात ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बॉम्बिंग में ये पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन जब शहर को दोबारा बनाने का टाइम आया तो उन्होंने इसको 400 साल पुराने यूनिक ग्रिड प्लान को नहीं बदला। बिल्डिंग्स भले ही नई बन चुकी हैं, पर मनहाइम की चेस बोर्ड जैसी पहचान को वापस वैसे ही बनाया गया। ये रहा इनका मैप। यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है L5, L7, L9, L11। तो ये L वाला है और Q वाला, P, मतलब सारे अल्फ़ाबेट दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। तो कितना अमेजिंग है ना ये तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे गलियों के नाम नहीं है बल्कि नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है। गाइस एक और अमेजिंग बात, यहाँ पे ना सारा शहर कैसे स्क्वायर ब्लॉक्स में बना हुआ है, जैसे चंडीगढ़ में बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। यहाँ पे देखो ये सारी गलियों के नाम है और यहाँ पे शहर बसा हुआ है इन ब्लॉक्स में। गाइस ये देखो ये ना गलियों के नाम है, ये लिखा हुआ है स्ट्रासे नेमन, मतलब कि स्ट्रीट्स के नाम। तो ये सारे गलियों के नाम दिए हुए हैं कि अगर हम जैसे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं तो ये मैप बड़ा हेल्पफुल है। हम इसमें से कोई भी जगह का नाम देख के उसका नंबर फाइंड आउट करके ईजिली उस जगह पे पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ तो ना यहाँ पे किसी भी चीज़ को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम जब भी किसी जगह पे जाते हैं तो किसी नाम से सर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैप बड़ा हेल्पफुल है। तो गाइज ये था मनहाइम का पार्ट 1, एक अजीब शहर जो प्लानिंग में यूनिक है। इसके गलियों के नाम नहीं है पर इसका दिल बहुत सुंदर है। मनहाइम की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस शहर में जर्मनी के सबसे बड़े महल अभी बाकी है और उस महल में राजा रानी नहीं बल्कि स्टूडेंट्स रहते हैं। यस गाइज, ये अनोखी कहानी मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।